अस्सलाम वालेकुम। 3 किलोवाट या इससे बड़े सोलर इन्वर्टर के साथ कितने पैनल लगा सकते हैं, मिनिमम कितने लग सकते हैं और मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं, और कितने लगाने चाहिए, और ऊपर कितने लिखे होते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने ऊपर रेंज जो लिखी होती है उसके मुताबिक हम नहीं चल सकते, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम करके बढ़ा के रेंज लिखी होती है, जबकि हकीकतन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ 2 या 3 पैनल लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के इन्वर्टर चल पड़ते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, और कुछ लोगों के नहीं होते। 4 जब पैनल लगाएंगे आप 545 वाट के, जितने भी सोलर इन्वर्टर हैं 3 किलोवाट या इससे ऊपर के सब ही ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि 4 जब हम पैनल लगाते हैं और एक पैनल होता है 49 वोल्ट का, तकरीबन 4 के वोल्टेज हो जाते हैं 170, 80, 185, इस रेंज में वोल्टेज बन जाते हैं। तो इस पे कोई भी सोलर इन्वर्टर इजीली स्टार्ट हो जाता है। तो अब क्या करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं जी हमारे जो इन्वर्टर के ऊपर 90 वोल्ट लिखे होते हैं, कुछ कहते हैं जी हमारे इन्वर्टर के 120 लिखे होते हैं, तो हम उस हिसाब से 2 या 3 पैनल लगाएंगे, और लगा रहे हैं, चला भी रहे हैं, चल भी जाते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती। इसी तरह से जो जिन इन्वर्टर्स के ऊपर ट्रिगर वोल्टेज उनके लिखे होते हैं 150 या 160, तो उनको भी 4 सोलर पैनल के ऊपर नहीं चलाना चाहिए। उनको भी आप कोशिश करें कि 5 या 6 सोलर पैनल लगाएं, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब पूरे पूरे वोल्टेज होते हैं जिसके ऊपर तकरीबन जो ट्रिगर वोल्टेज होते हैं उससे 15, 20 या 30 वोल्टेज आप जब ज़्यादा देते हैं, तो उससे प्रॉब्लम आती है, ख़ास तौर पे शाम के टाइम। सुबह के टाइम भी आती है प्रॉब्लम, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन शाम के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। शाम के टाइम जिस इन्वर्टर ने सोलर के ऊपर तकरीबन 6 बजे तक चलना होता है, वो 5 बजे ही कट ऑफ हो जाता है, और कट ऑफ होने के अलावा वो बैटरी को भी ड्रेन करना शुरू कर देता है बहुत तेज़ी से, क्योंकि उस टाइम बहुत कम वोल्टेज होते हैं, इसलिए इन्वर्टर। अच्छा, कुछ इन्वर्टर्स में ऐसा फॉल्ट भी देखा गया है कि बार बार ट्रिपिंग हो रही होती है इन्वर्टर की, कभी वो शिफ्ट हो रहा था वापडा पे, कभी वो सोलर पे, क्योंकि उस टाइम वोल्टेज कम हो जाते हैं। जो सोलर पैनल्स आपको दिन के टाइम 170-80 वोल्ट दे रहे थे, उस टाइम पे वो 140-50 वोल्टेज पे आ जाते हैं, और जो ट्रिगर रेंज होती है इन्वर्टर की वो तकरीबन इतनी ही होती है। और कभी उसके 150-160 वोल्ट हो गए, वो सोलर को उठा लेता है, और कभी वो उसके जब लोड पड़ता है तो वोल्टेज डाउन हो जाते हैं, 130-40 रह जाते हैं, तो फिर वो सोलर को छोड़ के वापडा पे शिफ्ट हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों के इन्वर्टर जलते भी हैं। और कोशिश करें कि आप जब भी मिनिमम रेंज रखें। अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है तो इंतहाई मजबूरी की हालत में आप 4 पैनल लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा भी रिस्क वाली बात नहीं है। कुछ अर्सा ज़रूर उसको चला सकते हैं आप, 3 महीने चला लें, 6 महीने चला लें, लेकिन जैसे ही आपके पास बजट हो आप उसके पास 5वां या 6ठा सोलर पैनल भी लेकर ऐड कर दें। इसके अलावा मैक्सिमम कितने पैनल लगाने चाहिए? बहुत सारी कंपनीज़ ने ऊपर पीवी लिखी होती है जी, पीवी इसकी 5200 है, पीवी 4000 है, पीवी 5000 है, इस तरह से ऊपर रेंज तो लिखी होती है, लेकिन हकीकतन हमें वो जो पावर है वो नहीं मिल रही होती। तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। कोई भी 3 किलोवाट का इन्वर्टर है आपके पास, तो आप उसके साथ 8 पैनल जो है वो लगा सकते हैं। 8 पैनल से कम पे चलाना है तब भी चल जाएगा, यानी कि मिनिमम 4 पैनल पे भी चल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 8 पैनल पे चल जाता है और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। 8 पैनल से ज़्यादा जो लगाते हैं उनके इन्वर्टर जल जाते हैं, अगर वो एक स्ट्रिंग बनाएंगे। अगर 8 पैनल 545 वाट के 8 पैनल आप लगा रहे हैं एक स्ट्रिंग में, वो चल जाएगा, लेकिन अगर आप 9 पैनल लगाएंगे तो मे भी आपका इन्वर्टर जल जाए, और अगर 10 पैनल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके इन्वर्टर के जलने के। इतनी बड़ी स्ट्रिंग आपको हरगिज़ नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों ने 2 स्ट्रिंग्स लगाई होती हैं 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ, यानी कि 6-6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग लगाई होती हैं, या फिर 4-4 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स लगाई होती हैं। अब जिन लोगों ने 4-4 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग लगाई होती हैं इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए, वो इन्वर्टर का फ़ायदा करने की बजाय वो उन्होंने तो सेफ्टी के लिए लगाई होती हैं कि वोल्टेज ज़्यादा ना हो, लेकिन उल्टा उनको नुकसान हो रहा था। नुकसान उनको ऐसे होता है कि 4-4 पैनल की जब आप स्ट्रिंग बनाएंगे तो 170, 80 या 90 वोल्ट बन जाएंगे, तो शाम के टाइम फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि आपका इन्वर्टर जल्दी सोलर को छोड़ के वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर शेयरिंग करनी शुरू कर देगा कम वोल्टेज की वजह से। इसी तरह के सुबह के टाइम भी यही कुछ होता है, लेकिन सुबह को इतना फील नहीं होता जितना शाम के टाइम फील होता है। तो इसमें फिर कुछ लोगों के पास अब 10 पैनल होते हैं, उन्होंने क्या किया होता है 5-5 पैनल के 2 स्ट्रिंग्स बनाई होती हैं। ये बहुत अच्छा काम है, यानी कि 5-5 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग आप बना लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और इन्वर्टर बहुत अच्छा चल सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि आप जब भी 3 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ
8 सोलर पैनल से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप अगर कहें कि हमें 10 के 10 सोलर पैनल्स अपनी पूरी एफिशिएंसी दें, पूरे हमें वाट मिलें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें अब 3 किलोवाट के साथ आप चाहें 12 पैनल भी लगा सकते हैं, ठीक है, और 6-6 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बना के आप लगा सकते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि सुबह भी कुछ टाइम जो होगा उसमें जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और सुबह पावर भी ज़्यादा मिलेगी। और शाम के टाइम भी यानी कि जब कमज़ोर सोलर का टाइम होता है 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, उस टाइम भी आपको अच्छी खासी पावर मिल रही होगी। ज़्यादा सोलर पैनल लगाने का ये बेनिफिट आपको हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि अगर हम ज़्यादा एम्पेयर इनपुट कर देंगे पीवी, तो क्या हमारा इन्वर्टर जल जाएगा? नहीं, हरगिज़ नहीं जलेगा। आप चाहे जितने मर्जी उस पे जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स बना के, चाहे आप 8-8 पैनल या 6-6 पैनल की, आप चाहे 4 स्ट्रिंग्स बना के पैरेलल कर दें, कुछ भी नहीं होगा इन्वर्टर को। इन्वर्टर को एम्पेयर्स से कुछ भी नहीं होने वाला। इन्वर्टर ने उतने ही एम्पेयर गेन करने हैं जितने उसको चाहिए। हाँ, जब भी इन्वर्टर जलता है वो ओवर वोल्टेज की वजह से जलता है। जब भी आप एक्सेसिव वोल्टेज उसको देंगे तभी उसके जलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर आप बात करते हैं हम 4 किलोवाट के इन्वर्टर की। 4 किलोवाट का इन्वर्टर जो होता है वो तकरीबन वो भी 24 वोल्ट पे ही चलने वाले इन्वर्टर्स हैं जितने भी हैं, और उनके ऊपर अगर आप 8 पैनल लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनके ऊपर आप 10 या 12 पैनल भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 10 पैनल तक तो वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, लेकिन इससे ज़्यादा जब 12 पैनल लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मैक्सिमम रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आपको पावर उतनी ही मिलेगी जितनी आपको 8 या 10 पैनल दे रहे थे, लेकिन उसमें टाइमिंग का फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि सुबह के टाइम भी एक जो आपको 200-300 वाट सुबह 7 बजे मिल रहे होते हैं, वो अगर 7 बजे एक स्ट्रिंग के ऊपर आपको 300 वाट मिल रहे हैं, 2 स्ट्रिंग के लगाएंगे तो आपको 500-600 वाट मिलेंगे सुबह 7 बजे। यानी कि पावर डबल उस टाइम मिलेगी। और शाम के टाइम भी इसी तरह पोजीशन होगी। 4 बजे 5 बजे का टाइम जो होता है, इस टाइम काफ़ी सोलर कमज़ोर होता है, 300-400 वाट दे रहा होता है, इस टाइम भी आपको 500-600 वाट मिलेंगे। तो इस तरह से फ़ायदा तो हो सकता है। इसके अलावा अगर आप 5 किलो वाट या 6 किलो वाट का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, उसमें फिर आप उसमें भी आपने मिनिमम 4 पैनल ही लगाने हैं। लेकिन आपको यहाँ बता दूँ वही बात दोबारा कि इसमें भी आप अगर 5 या 6 पैनल लगाएंगे, ख़ासतौर पर 6 पैनल जिन्होंने लगाए होते हैं, उनका अच्छा खासा ठीक ठाक गुजारा हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही ताकतवर सिस्टम हो तो फिर आपको मिनिमम 8 पैनल की स्ट्रिंग लगानी चाहिए, और 5 किलो वाट हो या 6 किलो वाट का इन्वर्टर हो। उसके साथ आपने अगर मैक्सिमम पैनल लगाना चाहते हैं, तो आप उसके साथ 16 पैनल लगाएं। 14 भी लगा सकते हैं, 12 भी लगा सकते हैं। 16 पैनल लगाएंगे तो आपको एक मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ और भी पैनल बढ़ाऊं, तो आपको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट सिर्फ वही मिलेगा जो मैंने पहले ही आपको बताया, यानी कि सुबह के टाइम एक तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा ज़्यादा पावर मिलेगी। तो शाम के टाइम भी वो देर तक चलेगा, 1 घंटा फालतू चल जाएगा, और उसकी पावर भी शाम के टाइम जो कमज़ोर होती है वो भी तकरीबन डबल होगी, थोड़ी सी ज़्यादा पावर होगी। यानी कि ज़्यादा लोड भी आप डाल सकते हैं सुबह और शाम के टाइम पे। तो इसका ये बेनिफिट ज़रूर हो सकता है इस तरह से। यानी कि 16 सोलर पैनल अगर आप लगाएं तो उनके ऊपर अब आप क्या चला सकते हैं, आप उनके ऊपर 2 एसी इजीली चला सकते हैं। यानी कि अगर आपने एसी चलाना है दिन के टाइम, तो आप तकरीबन 9 बजे से लेकर दोपहर को 3 से 4 बजे तक इजीली चला सकते हैं। अगर आपने 16 पैनल लगाए हुए हैं तो 4 बजे तक एसी आराम से चला सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने 14 या 12 सोलर पैनल भी लगाए हुए हैं तो फिर भी आप 2 एसी चला सकते हैं, लेकिन उनका दौरानिया जो है वो कम हो जाएगा। यानी सुबह जो आपने एसी स्टार्ट करना था 9-10 बजे, वो आपको फिर 10 बजे या 11 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा, और शाम को भी जल्दी बंद करना पड़ेगा। यानी कि 2 से 3 बजे, हद 3 बजे आपको बंद करने पड़ेंगे एसी। इसी तरह से अगर आप एक एसी चलाना चाहते हैं, चाहे 3 किलो वाट का इन्वर्टर है, चाहे 5 किलो वाट का इन्वर्टर है, एक एसी चलाने के लिए आपने अगर सिर्फ एक एसी चलाना है तो आपको मिनिमम 4 सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। और इससे ये होगा कि आप एसी जो है सुबह 10 बजे से लेकर तकरीबन दोपहर को 2 बजे तक, यानी कि ये हो गए तकरीबन 4 घंटे ही चला सकते हैं एसी। आप अगर कहें कि मैं शाम को 4 बजे तक एसी चलाए रखूं और सुबह भी वो 8 बजे स्टार्ट हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता 4 पैनल के साथ। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाए तो फिर आप 6 पैनल लगा लें। 6 पैनल लगाएंगे तो सुबह जो आपका एसी 10 बजे स्टार्ट हो रहा है वो 9 बजे स्टार्ट कर सकते हैं आप। और इसी तरह से शाम को जो 2 बजे बंद हो रहा था उसको आप 3 बजे तक चला सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 8 सोलर पैनल लगाते हैं 545 वाट के, 8 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उसके साथ अगर आप एक एसी चलाना चाहते हैं तो फिर आपका एसी सुबह 9 बजे से लेकर
शाम 4 बजे तक इजीली चल जाएगा। 8 सोलर पैनल की काफ़ी पावर होती है, तो इस तरीके से आप चला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैंने एसी चलाना है, साथ 4-5 पंखे चलाने हैं, फ्रिज चलानी है, एक वॉशिंग मशीन चलानी है, तो फिर आपको मिनिमम 6 पैनल लगाने चाहिए। 6 पैनल लगाएंगे ये सारा कुछ आपका चल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मजीद आपने लोड बढ़ाना है तो फिर 8 सोलर पैनल लगाएं, यानी कि एक एसी चल जाएगा, साथ आपके 6-7 पंखे चल जाएंगे, उसके अलावा 2 फ्रिज चल जाएंगी और एक वॉशिंग मशीन चल जाएगी। इसी तरह से अगर आप इस्त्री भी करना चाहें तो वो भी चल जाएगी। तो इस तरह से 8 सोलर पैनल जो हैं, एक मेरे ख्याल में एक जो बड़ी फैमिली है, एक नॉर्मल मीडियम साइज़ की, तो उस घर के लिए जो जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, आपका घर बहुत बड़ा है, आपके घर में 10-12 पंखे चलते हैं और साथ आपके 2 फ्रिजेस चलते हैं और 2 एसी चलते हैं, तो फिर आपको मिनिमम जो है, एक तो इन्वर्टर आपको चाहिए, 6 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए, और दूसरा आपको फिर पैनल जो हैं वो भी आपको मिनिमम जो है मेरे ख्याल में 12 सोलर पैनल या 10 पैनल लाजमी लगाने चाहिए। 10-12 सोलर पैनल लगाएंगे, 12 चलाएंगे तो आपके ये जो लोड है वो इजीली चल जाएगा। इसमें भी फिर अगर आप इसको मैक्सिममाइज करना चाहते हैं तो 16 पैनल पे ले जाए। 16 पैनल से ज़्यादा करेंगे उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो इसके साथ आप मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 24 सोलर पैनल भी लगा सकते हैं। तो अगर आप इसके साथ यानी कि 8-8 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो 24 सोलर पैनल इजीली चल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी और रिजल्ट मिले और मेरा खर्चा भी कम से कम हो, तो फिर आपको 7-7 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग्स बनानी चाहिए। लेकिन आपके इन्वर्टर में फिर यहाँ पे जब 3 स्ट्रिंग्स लगाएंगे तो आपके इन्वर्टर में भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो 3 स्ट्रिंग्स को उठा सकता है कि नहीं। यानी कि आपका जो इन्वर्टर है उसकी अगर पीवी इनपुट पे 18 एम्पेयर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप 18 एम्पेयर का एक पैनल लगा सकते हैं, या फिर आप 9-9 या 10-10 एम्पेयर के पैनल्स की 2 स्ट्रिंग्स बना के चला सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो 13 एम्पेयर का पैनल आता है 545 वाट का, वो अक्सर मैंने देखा है ऊपर तो 13 एम्पेयर लिखे होते हैं, वो आपको चेक भी करवा देंगे 11 से 12 बजे के दरमियान, वो आपको 13 एम्पेयर दे भी देगा, लेकिन एन सूरज की तरफ उसको रुख करेंगे, बिल्कुल ऊपर नीचे करके सीधा सूरज की तरफ होगा, तब वो 13 एम्पेयर देगा। जो हमने सोलर पैनल फिक्स पोजीशन में लगाए होते हैं वो कभी भी 13 एम्पेयर पे नहीं जाता, सोलर पैनल कभी भी नहीं जाता। तो शाज़ और नाज़र ही पूरे साल में कोई एक आध महीना या कोई 10-15 दिन के लिए जाता है, वैसे नहीं जाता, क्योंकि उसका एंगल डे बाय डे चेंज करना पड़ता है। यानी सर्दियों में और एंगल होता है टिल्ट एंगल, और गर्मियों में और होता है, इसलिए जो है 13 एम्पेयर पे नहीं जाता। आप उसको कंसीडर करें, मैं जैसे आपको बताया 9 से 10 एम्पेयर अक्सर ये दे रहे होते हैं। 545 वाट के जो सोलर पैनल है जिनके ऊपर 13 एम्पेयर लिखा होता है, ये 9 से 10 एम्पेयर दे रहे होते हैं। यानी कि किसी भी इन्वर्टर के ऊपर अगर 18 एम्पेयर लिखा हुआ है तो आप उसके ऊपर 2 स्ट्रिंग्स बना के इजीली लगा सकते हैं। आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनके ऊपर 24 एम्पेयर भी लिखा होता है और इसी तरह से 26 एम्पेयर भी लिखा होता है। मेरे ख्याल में जो आजकल इन्वर्टर आ रहे हैं 26 से 27 एम्पेयर जिनके ऊपर पीवी इनपुट लिखी होती है, उनके ऊपर अगर आप 3 स्ट्रिंग्स भी बना के लगा देते हैं, यानी कि 7-7 पैनल्स की 3 स्ट्रिंग्स लगाते हैं जिनके टोटल पैनल बनते हैं 21, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसी तरह से 8-8 पैनल की स्ट्रिंग्स भी बना के लगा सकते हैं, 24 पैनल्स 8 किलोवाट के ऊपर। तो अगर उसकी PV1 अलग है और PV2 अलग है तो फिर तो मसला ही हल हो गया। फिर आपने एक स्ट्रिंग एक PV पे लगा देनी है, PV2 पे दूसरी स्ट्रिंग लगा देनी है। इस तरह से आप अपने सोलर इन्वर्टर से मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं।